स्टूडेंट, आज हम उससे आगे करेंगे। तो पहले जो वीडियो बनाया था 5.1 का, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों कुछ भी नहीं देंगे आप। एपी के लिए प्रथम पद और सार्वभौमिक क्या है? प्रथम पद इसमें दे रखा है, साफ साफ उत्तर दिख रहा है। जैसे इसमें कितना है 3, इसमें कितना -5, इसमें 1/3 और 0.6। ये तो सीधा सा हो गया, प्रथम पद दिख ही रहा है। तो एक उत्तर आगे बढ़ा से प्रथम पद अब निकालते हैं सार्वभौमिक अंतर। क्या निकालते हैं? एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ लेंगे और उसके बाद उसको करते हैं। जैसे कि देखो नंबर 1 क्वेश्चन मेरा 1, इसमें ए अपन बात हो गया 3। ये क्या चीज है? प्रथम पद पूछा है, हाँ 5 लोग हैं। और याद क्या करना है? बी सार्वभौमिक। ये 2 - 7, ये 2 कितना है? 1 में से कितना गया? 3। कितना आंसर आ गया? -2। ये आ गया डी। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यक में आता है। एक नंबर क्वेश्चन ये हमेशा आता है, फिक्स है। ठीक है, क्या करना है? सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। इसमें ए कितना है? ए मतलब प्रथम पद कितना है? -5। क्या है? -5 क्या हो गया बड़ा? 500। दूसरा क्या याद करना है? यानी सार्वभौमिक। ए 2 - a1, ए 2 कितना है? -1, ये माइनस वापस रखेंगे और a1 कितना है? -5। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सिंपल है। ये माइनस का वापस आके माइनस माइनस करके पर का 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? बस का 4। क्या हो गया? 500। बस एक एक क्वेश्चन बहुत लेकिन क्वेश्चन ध्यान से करना है। अक्सर ये क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल छोटे से सवाल होते हैं और बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से करें। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर दे दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तीसरे में क्या दिया है? ये पहली प्रथम पद कितना देगा? 1/3 कितना दिया है? 1/3। एक आंसर आ जाओ। एक पूछा उसने प्रथम पद क्या? ठीक है, क्या अगला है डी क्या करना है? डी यानी 2 - 7 और मैं लिख देना चाहिए, उससे ज्यादा गलती नहीं होगी। 5/3 - 1/3, 5/3 - 1/3। एलसीएम ले लेंगे, लसम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। देखिए नीचे बोला क्या? 3 ऊपर भी सेम, नहीं तो बड़ा उत्तर आ जाता। 5 - 1 कितना हो गया? 4/3। इसका क्या हो गया? सार्वभौमिक। इससे इसी सवाल हमें नहीं मिलेगा। अगर पॉइंट में दे दिया, हर तरह सवाल दे दिया, एक प्लस में दे दिया, माइनस में दे दिया और बटा में दे दिया, और क्या दिया? पॉइंट में दे दिया। पॉइंट का सवाल बहुत सरल होता है, कुछ नहीं है। पॉइंट की जोड़ करके क्या होता है? पॉइंट के नीचे पॉइंट पर लिखना होता है, कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना आ गया? यानी प्रथम पद 0.6 ठीक है, नहीं दिया 0.6 500। दूसरा क्या है? इसने कहा सार्वभौमिक क्या है? ठीक है, क्या करें? 1.7 में से d बराबर 2 - 1, ये टू इधर 1.7, 1.7 में से क्या घटाएंगे? 0.6, 0.6। अब इसकी काफी बच्चे गलती कर देते हैं, पॉइंट को जोड़ भाग जैसे की जाती है। जोड़ भाग में कुछ नहीं लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। थोड़ा सा रखकर काम करना चाहिए ताकि नंबर हमें पूरा आए। घटाएंगे कितना हो जाएगा? सामने से चेंज 1.1 तो कितना क्या बना से 1.1 क्या हो गया अपना 500। इसको हटा देते हैं। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। एपी के लिए प्रथम पद और सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है। अब आगे एक सवाल और पूछा जा सकता है, क्या आगे के 2 पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकते हैं? आगे के 2 पद ज्ञात कीजिए। अपन इसी को आगे बढ़ा, थोड़ा सा मैंने बढ़ा देता हूँ सवाल को। इस सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए कोई भी एक सवाल उठाते हैं, कौन सा लेवल? चलो पहला देखते हैं, आगे के 2 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला देखते हैं वापस एपी क्या थी अपने को, 3 -1 और -3। अब उसके बाद आगे के 2 पद ज्ञात करो। आगे पद गिनो कितना है? 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। 5वें पद और छठा पद हमें ज्ञात करना है। 5वें पद का सूत्र क्या होता है? एक अपने पास में 3 है, ठीक है, अपने निकाला था, कितना निकाला था? 13। 5 का 2 आया था, तो अपन थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। 1 - 3 बराबर कितना है? 5/2। ज्ञात क्या करना? 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। आगे के 2 पद, आगे के 2 पद मतलब 5वां और छठा पद। 5वें पद का सूत्र क्या होगा? 5 यानी 5वां पद। एक प्रश्न नहीं होता है 4 एक कम बोलते हैं। 5वें पद याद करना है, 1 + 4 10वां पद याद करना तो 1 + 9 और 15वां पद याद करना तो 1 + 14। ठीक है, उस तरह से अपन सूत्र बना रखते हैं। ए का मान कितना है? 3 है, प्लस 4 × 4 ×
कितना आ गया माइनस का 2, 3 का 3 प्लस माइनस जो गुणा करके जाना है पहले निशान गुणा होता है प्लस माइनस को गुणा करके माइनस आ जाता है 4 निकलोगे 8 घटा देंगे निकल जाएगा माइनस का 5 कौन सा पद आ गया हमारे पास 5 हो गया। अब कौन सा पद निकालना है छठा पद का सिंपल सॉल्व ए 6 छठे पद का सूत्र बताएगा a प्लस का जाएगा 5b 5b a प्लस 5b कौन करेगा फटाफट a का मान कितना था 3 प्लस का प्लस 5 का 5 इंटू डी का मान भी निकाला था माइनस का 2 सिंपल है जी। अब इसको गुणा कर देंगे और इसको घटा देंगे 3 माइनस कितना है 5 नहीं 10 10 में से 3 गया उसको कितना आएगा माइनस का 7 ना क्या माइनस का 7 ये कौन सा पद गया आगे के दो पद। तो क्वेश्चन हमेशा छोटे क्वेश्चन हमें ये आते हैं लेकिन एक सवाल इधर याद करो ये पक्का सवाल पूछा गया है एक तो ये 7 अंतर और आगे के पद याद करो आगे के पद जब भी कहें तो आपको गिन लेना चाहिए 1 2 3 4 5 पद और छठा पद 7 पद जैसे भी गिनेंगे उसके हिसाब से इसका उत्तर आ जाता है। तो फॉर्मूला अपने पास छूट जाता है जैसे कह दिया आपको 200 पद याद करो 200 पद का सूत्र याद है ए प्लस नॉट एक कम बोलना है क्या करना है एक कम बोलना है फिर इस तरह समझ आपको करते हैं ये आप इसको उतार सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये और इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे अपन जिसके अंदर क्या आ जाएगा हमें आ जाएगा कि एपी है या नहीं उसकी पहचान करो। हालांकि वो एग्जाम में सवाल नहीं आता लेकिन अपन 4 सवाल को करेंगे ठीक है इसको आप बता देखिए अपन ने बात की थी इससे पहले सवाल किया उसमें मैंने कहा था कि अगला जो सवाल आ रहा है उसमें क्या है कि एपी है या नहीं इसका कैसे पता लगाया जाता है। यदि कोई एक से सवाल देखते हैं जिनमें कौन कौन एपी मैंने 4 क्वेश्चन लिए है तो बहुत सारे 12-13 सवाल है लेकिन मैंने 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हालांकि ये सवाल ऐसा मान लिया था लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपन प्रैक्टिस कैसे करते हैं। यदि कोई एपी है तो सारों अंतर ज्ञात कीजिए डी ज्ञात करना और आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। अभी अपना एग्जाम्पल याद बना के दिखाया था मैंने अभी वैसे ही इसको अपन करते हैं तो कौन कौन से एपी है या नहीं पता लगाते हैं। एपी आने का तरीका एक ही है कि टी का मान चारों अंतर सबका क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 1 लेते हैं मैं यहाँ क्वेश्चन करूँगा सीधा लिखूंगा टी निकालते हैं a2 माइनस a1 a2 कितना है 4 वैसे कितना गया 2 4 माइनस 2 टी का मान निकाल जाएगा कितना है 2 4 में 2 गया निकल गया 2 फिर दूसरा गया 8 में से 4 घटाएंगे एक भी और निकालो 8 में से कितना गया 4 तो हम डायरेक्ट से निकाल गया 4 आ गया यहाँ टी का मान है 2 यहाँ टी का मान है 4 तो आप देखिए ही आगे और निकाल के देखते हैं टी का मान 16 में से कितना गया 8 16 में से 8 गया तो क्या 8 हो जाए इसका टी का मान 2 इसका टी का मान 4 इसका टी का मान 8 तीनों ही अलग अलग उत्तर आते हैं। तो अलग अलग उत्तर आते हैं तो वो भी नहीं होती है तो हम लिख देंगे क्योंकि सारों अंतर समान नहीं है सारों अंतर समान नहीं है अतः ये एपी नहीं है। अब आप सिंपल समझे अब जब नहीं है तो फिर आगे कैसे करेंगे देखा आगे की 3 पर तो आगे 3 पर निकालना नहीं क्यों नहीं निकालना उसका कारण ये एपी है ही नहीं। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ठीक है क्या वो एपी है वो भी देखते हैं पहले से डी निकाला क्या निकालते हैं डी a2 माइनस a1 a2 कितना है 5/2 वैसे कितना गया 2 यानी 5/2 माइनस 2 बटा एक अपनी तरफ से 2 आ गया उसका एलसीएम 10 क्या सकते हैं 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 5 में 5 एकम 5 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 दूनी 4 कितना आया 1/2 फिर डी और निकालते हैं तीसरे पद में से दूसरा पद ले 3 माइनस 5/2 कितना करें 3 माइनस 5/2 इसको बटाई कर लेते हैं इसका की एलसीएम 10 भाग 2 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 3 में 3 में 6 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार 5 एकम 5 इसको घटा देता है 1/2। अब यहाँ भी उत्तर आ रहा है 1/2 यहाँ भी उत्तर आ रहा है 1/2 तो अगला भी चेक कर देते हैं ये भी हो सकती है चेक करते हैं 7/2 में से कितना घटा दे 3 7/2 में से 3 बटाई कर लेते हैं इसका भी एलसीएम ले लिया 10 कितना है 2 का भाग 2 में 1 बार 7 एकम 7 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 दिया
6 बताइए कितना उत्तर आया। इसका भी 1/2 है तो सबका डी ये क्या आ रहा है समान आ रहा है D1 D2 D3 का जो यार D1 के देख बात हो सब का उत्तर समान आ रहा है तो अपनी लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे क्योंकि ठीक जैसे जो है सार और समान यहाँ क्या है समान नहीं था और यहाँ क्या है सार और समान करेंगे सार और अंतर समान है अतः ये क्या है एक ही है क्या ये एक ही है तो एक ही है तो उसमें क्या करना आगे के 3 पद क्या करें 1 2 3 3 पद क्या करें तो पद गिनो पहले कितने पद इसमें नहीं हो 1 2 3 4 है तो कौन सा पद क्या करना है 5वां फिर 6वां फिर 7वां तो 5वां पद क्या करें कभी मैंने बताया था 5वां पद क्या होता है 1 + 4 डी एक का करो क्या करें 1 + 4 डी सिंपल दो एक का मान कितना था 2 और डी को मान निकाल रखा है एक का मान कितना 2 4 into 1 बड़ा तो ये कितना था 27 बड़ा था यार 1 बड़ा 4 से 2 कट गया 2 प्लस ये से कटेगा यहाँ बचेगा 2 2 3 और 2 4 1 तो आ गया बोल सर आगे 3 पद का एक पद है ये 6 का बनाया ये प्लस कितना क्या 5 डी 5 डी ए का मान कितना बड़ा से 2 है प्लस 5 into डी का मान क्या है 1 बड़ा 2 और 5 से 2 कटता नहीं कटता क्या इसका क्या तरीका होगा इसको सिंपल बना करते हैं तो रहेगा 2 + 5/2 बराबर ऐसे लेके इसको कर दो थोड़ा मैं मांग यहाँ कर दूँ थोड़ा सा लेते फिर आगे देखते हैं ठीक है क्या होगा रस दिखाएगा 2 आएगा यहाँ बराबर कर देते हैं 1 का भाग 2 में 2 बार 2 दूनी 4 यहाँ कितना लेते हैं 4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 5 एकम 5 5 और 4 कितने 9/2 ठीक है तो A5 आ गया A6 आ गया ऐसे A7 निकालना है A7 तो इसी एक को 6 क्या है यहाँ ये के पास 6 डी आएगा कितना आएगा 6 डी 2 से 6 कटेगा कितना उत्तर आएगा 3 आएगा 3 और 2 कितने 5 तो नंबर से 5 ठीक वो आप खुद कर सकते हो ऐसा कुछ है बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको भी आप बता सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये नहीं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एक ये इंट्रो के सवाल वो पूछ के जो अपन थोड़ा सा तो 7 तक एक वापस करते हैं तो ये 2 क्वेश्चन अपने पास में रहे एक 5वां और 13वां इसमें अंडूर के सवाल है इसलिए मैं उसको करा रहा हूँ अंडूर के सवाल मस्त होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं अभी तो मैं सारा कर देता हूँ फिर अपन इस आगे बढ़ते हैं ठीक है और बहुत ही देखो सिंपल है गणित में कुछ भी नहीं होता है ठीक है सिर्फ आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं अब होता क्या है सीखते क्या है कि कैसे किया जाता है बस वो विधि अगर अपने दिमाग में आ जाती है तो फिर अपने सवाल को कर सकते हैं और इससे सरल सवाल अपने मिलेगा नहीं अगला सवाल क्या है अनुरूप का है 5वां प्रश्न कौन सा लेना है 5वां इसमें क्या क्या करना वैसे करेंगे जैसे इसको किया था इसको किया था वैसे पहले क्या करेंगे डी क्या पहले सीधे लिखना डी बराबर एक आप चाहो तो क्या लिख दो फॉर्मूला लिख दो ठीक सूत्र लिख दो a2 कितना पास है 3 + अनुरूप 3 + अनुरूप 2 और सब लिख दो बड़ी 2 से क्या लिखो -3 ठीक और इसको प्लस कर देते हैं 3 + 2 -2 -3 प्लस कर दें ये माइनस कर 3 घट गया क्या बचा 0 हो गया बचा अपना से केवल अंगूर 2 ही बचा क्या बचा अपना से केवल अंगूर 2 अगला सवाल देखिए अगला डी a2 - a1 बाहर बढ़ने की आवश्यकता नहीं इसको लिखते हैं 3 + 2 में से क्या घटेगा 3 + अंडर 2 घटेगा अगर बाहर माइनस 4 अंदर एग्जाम बदल जाता है तो कोष्टक बढ़ गया क्या होगा कोष्टक कैसे बदल जाता है 3 + 2 अंडर 2 तो वापस लिखना ही है -3 का 3 -2 पर अब 3 से 3 हो गया 0 हो गया अब 2 अंडर 2 में से अब यहाँ पे मैं बात है 2 अंडर 2 में से केवल अंडर 2 हो गया कितना बचेगा अब यहाँ बच्चे काफी क्या करते हैं गलत उत्तर निकाल के बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं क्या हो गया अब कैसे करना है तो आपको दिमाग लगाना चाहिए 2x में से एक एक्स गया तो आपको सबको पता है कितना था एक्स आता है अपन एक्स को हटा देते हैं एक्स की जगह क्या लिख दिया अंडर 2 इसको भी जगह अंडर 2 यहाँ भी क्या जगह अंडर 2 यहाँ जाता जैसे उसको किया वैसे इसको कर देते हैं कितना बचेगा वो ही बचेगा ये दो तो बड़ा बना ले ये सब चेक करते हैं इसको क्या करेंगे बताएंगे डी सर डी निकाल रहे 3 + कितना 3 + 3 अंडर 2
3 प्लस 3 अंडर 2 में से क्या करेगा 3 प्लस 2 अंडर 2 बनेगा माइनस 3 प्लस 2 अंडर 2 क्या करेगा बता देंगे सिंपल काम वही सवाल दो क्वेश्चन बने बाहर क्या माइनस एग्जाम तो देगा वहां भी वही काम करेंगे बराबर का बराबर 3 प्लस 3 अंडर 2 माइनस अगर 3 वो भी माइनस 2 अंडर 2 3 में से 3 गया 0 हो गया 3 अंडर 2 में से 3 अंडर 2 में से 2 अंडर 2 गया कैसे जैसे इसको गया क्या गया 3x में से कितना x गया 2x क्या बचेगा x वैसे यहाँ निकाल देगा अंडर 2 ही बचेगा तीनों क्या डी समान आ रहे अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 ये क्या भी है क्या हम बनाएंगे क्योंकि सार्व अंतर समान है सार्व अंतर समान है तो ये एक ही है दोनों समान है समान सीढ़ी है तो उससे क्या है आगे 3 पद और क्या करो और आगे पद 3 क्या देखो तो जाएगा गणित कितने पद हो गए 1 2 3 4 अब हो सकता है 5 और फिर छठा फिर 7 और तो 5 का सूत्र होता है a 5 a प्लस 4d a का मान कितना बड़ा है ये बड़ा a प्लस 4 इंटू d का मान कितना निकाला आपने सबका रूट 2 है तो रूट 2 लिखेंगे रूट 2 3 प्लस 4 को हम 2 से गुणा करेंगे बहुत ईजी होगा देखो इसके आगे होता है हमेशा एक किसके साथ बनाया जाता है इसके साथ बनाया जाता है 4 के साथ 4 एकम 4 अंडर वाली संख्या अंडर के साथ बनाते हैं इसलिए अंडर क्या नहीं तो हम क्या लिखते हैं 4 अंडर तो अब ये तो संख्या 3 है ये अंडर की संख्या जुड़ती नहीं क्या हो गया अपना आंसर हो गया इसी तरह से a6 ज्ञात करते हैं क्या करते हैं a6 ज्ञात करते हैं a6 में क्या होगा a प्लस 5d बता जाएगा a प्लस 5d a का मान कितना है 3 5 का 5 इंटू अंडर 2 3 का 3 प्लस 5 अंडर 2 जुड़ता है नहीं जुड़ता है ये भी क्या हो गया अपना आंसर हो गया a7 ज्ञात करते लास्ट क्या रहेगा a प्लस 6d एक जगह एक जगह 3 और 6 की जगह 6 और d का मान कितना है अंडर 2 3 का 3 6 अंडर 2 सिंपल है नहीं सिंपल गुणा करना है कुछ नहीं करना है जो वही क्या ना वही चीज है तो क्या आगे वही नहीं रहा है क्या करना एक तो 3 पर क्या करो 1 2 3 अपना उत्तर आगे ठीक है ये क्वेश्चन कौन सा खत्म हो गया अपना ठीक है ये कौन सा खत्म हो गया 5 अब ये भी अंडर का सवाल है मस्त है इसको कैसे करेंगे वो भी अपन इसको करेंगे समझ आ जाएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको उतार सकते हो ठीक है इसको फटाफट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं हाँ ये देखिए 13 क्वेश्चन जो मैंने उसमें से लिया है बाकी पीछे सवाल मैंने नहीं कराया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है आपको ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए अपन इसको करते हैं अब ये 13 सवाल करेंगे 5वें सवाल आपने निकाल लिया होगा ये नहीं मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ फटाफट और अब बचेगा अपने से एक क्वेश्चन 13 और 13 क्वेश्चन बहुत ही सरल है देखो अंडर आते हैं आप डरो मत अंडर आते ही क्या करना है आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इससे सरल सवाल निकलता है देखो जब आ जाता है कोई सवाल तो हमारे लिए तो ईजी करता है यही चीज होती है कोई भी चीज हमें आनी चाहिए तो इसको करते हैं तो वही तरीका डी याद करना क्या करना है डी ये सवाल लिखा हुआ है बार बार डी क्या है 8 2 7 होते हैं 8 होता है अंडर 6 में से क्या अंडर 3 अब इसका कैसे कर रहे हैं यहाँ अंडर 6 यहाँ अंडर 3 है तो अपन थोड़ा सा देखते हैं कि अंडर 6 के टुकड़े करते हो इधर 3 और 2 किसी का जोड़ा नहीं बना तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर 2 अंडर 6 लिख सकते हैं ठीक है इसकी जगह अपन क्या रखेंगे अंडर 2 अंडर 3 माइनस के बाद अंडर 3 अब इसमें कॉमन आता है यहाँ पे अंडर 3 यहाँ भी अंडर 3 है तो अंडर 3 कॉमन आ गया मैंने आपको ये बताया बाहर में आपको सीधे उत्तर निकालना यहाँ पे अंडर 2 और वहां का क्या माइनस का ये अपना क्या है डी इस तरह होता नहीं है क्या करना है ये डी आ गया क्या करना डी अब आगे चेक करेंगे ये डी का है दूसरा डी क्या करते क्या करते हैं दूसरा डी क्या करते हैं बहुत ही इसी तरह से करना है अब क्या अंडर 9 डी क्या करते अंडर 9 में से कितना करना है अंडर 6 अंडर 9 में से वैसे तो अंडर 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है अपन इसमें यहाँ 3 लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर 6 तो फिर समस्या आती है कॉमन क्या है थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं इसकी जगह पर लिखें अंडर 3 इंटू अंडर 3 माइनस
तो लिखना अंडर 2 इंटू अंडर 2 अभी लिखा था, सॉरी अंडर 3 2 अंडर 3, ठीक है, ये भी बड़ा ये लिखा था जी। वैसे ही इसको कॉमन क्या आ रहा है अपना, कॉमन क्या आ रहा है, अंडर 3 कॉमन आ रहा है, जा रहा है क्या आ रहा है, अंडर 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा, इसका अंडर 3 बाहर है, इसका अंडर 3 बाहर आ गया, यहाँ बच गया अंडर 3 माइनस अंडर 2, अंडर 3 माइनस अंडर 2, 2 डी निकालने से पता लग जाता है ए बी है या नहीं। इसका रिजल्ट क्या है, अंडर 3 कोष्टक में आ गया 2 अंडर 2 माइनस 1, क्या क्या है अंडर 3 माइनस कितना है अंडर 2 आएगा, इसलिए ये भी आगे करने की जरूरत नहीं, ये भी है ही नहीं। फिर भी देख लेते हैं, डी ए को निकाल लेते हैं, लास्ट क्या है अंडर 12 में से क्या कटेगा अंडर 9, अंडर 12 में से अंडर 9 गया, 12 के टू टाइम किसी करते हैं अंडर 3 में करते हैं, अंडर 4 इंटू अंडर 3 माइनस अंडर 3 इंटू अंडर 3, 3 या 9 होगी, लिखा था हमने, यहाँ ऊपर देखो अंडर 9 लिखा हुआ, 9 की जगह क्या वही तो लिख रहे हैं, यहाँ लिखा जाएगा 3, कॉमन इसमें भी आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है अंडर 3 कॉमन आ रहा है, ध्यान करें क्या अंडर 4 माइनस अंडर 3। अब अगर हम अंडर 4 लिखें, अंडर 4 का मतलब क्या था 2, तो 4 का मतलब 2 होता है, तो यहाँ इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, अंडर 3 और फिर मिलेंगे 2 माइनस अंडर 3, और देखो 20 कोई बराबर नहीं है, आएगा नहीं आएगा, तो अपन ये कह सकते हैं एक भी नहीं है, तो लाइन निकालेंगे चूंकि सार्वत्रिक समान नहीं है, समान नहीं है, अतः ये भी नहीं है, जब एक भी नहीं है तो फिर आगे के ऊपर याद रखना सकता भी नहीं है। फिर ये आज अपन ने कौन सी मसाली खत्म कर दी, कौन सी कर दी 5.1 क्लियर हो गई। अब इसमें जो सवाल आते थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही मैंने आपको बताया, बाकी की आवश्यकता नहीं है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको उतार सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए ये समान सीढ़ी प्रश्नावली बहुत बड़ी है, ये कितनी बड़ी है, और कहा जाए तो बहुत बड़ी है, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन कल इससे भी थोड़े छोटे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, 5.2 शुरू करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें छोटे भी है बड़े भी हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी 5.2 और 5.3 इतनी प्रश्नावली है, लेकिन उसको सवाल बहुत अधिक है, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको 5.1 अपने जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे वो अपने कर लिए, ठीक है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। कोई भी सवाल समझ नहीं आता है, आप उस सवाल का नंबर प्रश्नावली और नंबर बता दीजिए, मैं आपको उसका किसी को सॉल्व करके बता दूंगा, और आपको क्या कहते हैं इसको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी सवाल है और बहुत इसी तरीके से समझाता हूँ मैं, सिंपल सवाल कैसे समझाए जाते हैं, ठीक है, हर बच्चे को समझ आए। और मेरा टारगेट रहता है कि लास्ट जो बच्चा बैठा है जिसको कुछ नहीं आता है उसको मैं सिखा दूंगा, तो आगे जो आता है वो तो अपना भी आ जाएंगे, बस यही तरीका रहता है, सबको आगे बढ़ाने का तरीका है। तो अपन लास्ट बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, जिसको जोड़ भी नहीं आती, तो मैं अभी तो जोड़ भी यहाँ करके गुणा भी मैं करके दिखाऊंगा, जिसको नहीं आती वो सीखता जाएगा, और धीरे धीरे जब उसको सवाल आने लग जाएंगे पढ़ने के लिए मन करता है, ठीक है। एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर अपना दिमाग में इसको ऐसे करते हैं, बस आप इसकी विधि सीखते जाए कैसे सवाल को किया जाता है। ओके, थैंक यू।